वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारी थर्मोडायनेमिक्स की या थर्मल इंजीनियरिंग की 7वीं स्लाइड है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एंथैल्पी की। तो एंथैल्पी क्या होती है? एक्चुअल में जब बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस करते थे साइंटिस्ट और काफ़ी कुछ डिराइव करने की कोशिश करते थे। तब उन्होंने देखा कि U+PV ये टर्म काफ़ी बार आ रही है। तो दिस टर्म इज़ फ्रिक्वेंटली अपीयर्ड, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया एंथैल्पी। ठीक है, तो एंथैल्पी क्या होती है? U+PV। U क्या है? इंटरनल एनर्जी। और PV क्या है? अब यहाँ पर PV जो है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू हाइट, या एरिया इंटू डेप्थ हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था, यहाँ पर एरिया इंटू हाइट कर लिया। ठीक है, तो PV बराबर क्या हो गया? फोर्स इंटू हाइट इज इक्वल टू, अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और हाइट की यूनिट होती है मीटर। तो हम जानते हैं कि वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगेन न्यूटन इंटू मीटर। मतलब PV जो है वो वर्क ही होगा। मतलब PV की जो डायमेंशन है वो वर्क के बराबर है, और वर्क की जो डायमेंशन होती है वही एनर्जी की होती है, क्योंकि वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये किस में आ गया? जूल्स में। ठीक है, जहाँ पर शाफ्ट वर्क, मैकेनिकल वर्क का उल्लेख होगा वहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। लेकिन अब यहाँ पर हम एक प्रोसेस की बात करते हैं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाए तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में पिस्टन मूव नहीं होगा। तब जब पिस्टन ही नहीं चलेगा तो वर्क भी ज़ीरो हो जाएगा, गाड़ी ही नहीं चलेगी। इसलिए जो वर्क होता है वो एक्चुअल में प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल V या PdV। अब यहाँ पर D और डेल ये अलग अलग सिम्बॉल्स हैं। ये डेरिवेटिव का सिम्बॉल है, जबकि ये नॉर्मल चेंज को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब ये कौन सा वर्क है? मैकेनिकल वर्क, या इसे हम फ्लो वर्क भी कहते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि यहाँ पर हमने PV क्यों लिखा? तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम भी V1 से V2 किसी पॉइंट पर होगा, तो उसकी जो इंटरमीडिएट वैल्यू होती है, मीन वैल्यू होती है, उसको हम लेकर इसको PV के इक्वेट कर देते हैं। तो ये भी एक प्रकार की एनर्जी है, और ये इंटरनल एनर्जी है। मतलब ये इंटरनल एनर्जी, ये एक्सटर्नल एनर्जी, यानी जो सिस्टम करेगा। ठीक है, ये वर्क के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसलिए इसे एंथैल्पी नाम दिया, और इस प्रकार से हमने PV को समझा। नेक्स्ट है हीट। अब ये हीट क्या है? तो हीट इट इज़ अ ट्रांसफ़र फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने पढ़ा था एनर्जी दो प्रकार की होती है, स्टोर्ड एनर्जी और एनर्जी इन ट्रांजिट। तो हीट क्या है? एनर्जी इन ट्रांजिट, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है। दैट फ्लोज बिटवीन टू सिस्टम्स बाय वर्चू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट तभी एक जगह से दूसरी जगह जाती है जबकि वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस हो। पानी एक जगह से दूसरी जगह तभी बहता है जबकि कोई ऊंची जगह हो और दूसरी जगह नीची हो, तब पानी ऊपर से नीचे ऑटोमेटिकली बहता है। वैसे ही जब कोई वस्तु हाई टेम्परेचर पर होती है तो उससे हीट जाती है कहाँ? लोअर टेम्परेचर वाली वस्तु में। तो ये नेचुरल लॉ है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? कैलोरी। और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q या स्मॉल q से भी कभी कभी डिनोट करते हैं। तो ये कैपिटल और स्मॉल वाला जो फंडा है, ये कुछ ऐसा रहता है कि जब हम नॉर्मली यूनिट लिखते हैं तो वो कैपिटल में होती है, लेकिन यदि उसे स्पेसिफिक बना दिया जाता है, यानी विशिष्ट, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है, उसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अगली बात आती है स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। मतलब वह ऊष्मा की मात्रा जो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने में के लिए आवश्यक हो, वह क्या कहलाती है? उसकी स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे हम कैपिटल C से दर्शाते हैं, और इसका मान होता है डेल Q अपॉन dt। अब यहाँ पर डेल, यहाँ पर D, ये क्या है? स्मॉल q तो मैं बता चुका हूँ, ये स्पेसिफिक होगा, यानी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र भी हो सकता है। लेकिन ये जो डेल है ये दर्शाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन।
या इन एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन, जबकि डी दर्शाता है एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन। मतलब कि इसको हम पूरी तरह से अच्छे से सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, पॉइंट फंक्शन है, लेकिन हीट एक पाथ फंक्शन है। मतलब ये पाथ पर डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर पाथ पर डिपेंड नहीं करता। जो चीज़ पॉइंट फंक्शन होती है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन निकाला जा सकता है, और जो चीज़ पाथ फंक्शन होती है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ही निकाला जा सकता है, उसे एग्जैक्टली डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये और भी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन केस ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग और थर्मोडाइनमिक्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है साइन कन्वेंशंस। बचपन से ही मैथ्स में हम प्लस माइनस की मिस्टेक्स करते आ रहे हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस की मिस्टेक्स इज़ अ ब्लंडर, यानी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम में आने वाली हीट, यानी सिस्टम को दी जाने वाली हीट जो होती है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम और से हीट एडेड टू द सिस्टम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, बट हीट रिजेक्टेड फ्रॉम ए सिस्टम और हीट का बाहर निकलना, किसी भी सिस्टम से यदि हीट बाहर निकलती है तो वो कैसी होती है, नेगेटिव। अब जैसे हम वर्क के बारे में देखते हैं, तो वर्क यदि सिस्टम कर रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई काम करने वाले हों, हमारे एम्प्लॉयज़ हों जो हमारे लिए काम करके दें, तो वो एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, मतलब वो पॉजिटिव कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा हो जिसके ऊपर हमें काम करना पड़े, जैसे डांट कर काम कराना पड़े, है ना, जैसे कि कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो उनके ऊपर टीचर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वो नेगेटिव में रहते हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। लेकिन टीचर पढ़ाए और वो बहुत अच्छे से पढ़कर अच्छा रिजल्ट आउटपुट दें, तो वो कैसे रहते हैं, पॉजिटिव, उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे करके समझ सकते हैं, यदि वर्क सिस्टम कर रहा है तो पॉजिटिव, क्योंकि उसे हीट दी गई, मतलब हीट दे वर्क निकले, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन यदि वर्क देना पड़े और हीट निकले तो ये दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पहले केस में क्या होता है, इंजन में हीट सप्लाई की जाती है, मतलब पेट्रोल जलता है, हीट आती है और गाड़ी आगे बढ़ाती है, हमें वर्क मिलता है, तो इंजन इज़ ए पॉजिटिव डिवाइस। लेकिन यदि हम दूसरे डिवाइस को देखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिसिटी से मोटर चलती है, मोटर से कंप्रेसर चलता है, उस कंप्रेसर के द्वारा हम चीज़ों को ठंडा करते हैं, और पीछे से उसमें जो ब्लैक कलर की कॉइल, कंडेंसर कॉइल लगी रहती है, उसमें से हीट रिजेक्ट होती रहती है। तो रेफ्रिजरेटर भी एक मशीन है, लेकिन वो उल्टे सिस्टम पर कार्य कर रही है। ठीक है, तो उसको भी हम आगे समझेंगे। तो इस स्लाइड के लिए इतना काफ़ी है। बस ये याद रखिए कि यहाँ पर सिम्बॉल्स की मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में भी मैंने यहाँ पर स्मॉल लिखा है, तो ये भी स्मॉल होना था, इसलिए U मस्ट बी कैपिटल, क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी है। स्मॉल u लिख दूंगा तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो जाएगी।